आज हम अर्थशास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसका अध्ययन करेंगे, जिसे हम उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं। एक उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करता है। अब सवाल ये आता है कि उपभोक्ता किन वस्तुओं का उपभोग करे। उपभोक्ता की आय सीमित होती है, अपने सीमित आय को किन किन मदों पे किस प्रकार से व्यय करे कि उसे संतुष्टि मिले। इसी का अध्ययन हम उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में करते हैं। उपभोक्ता किसी भी वस्तु का उपभोग क्यों करता है? क्योंकि उस वस्तु की एक उपयोगिता होती है जिससे उस उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है। यानी कि उपभोक्ता को जब संतुष्टि मिलती है, इसी के बदले में उस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए वो किसी वस्तु का उपभोग करता है। उपयोगिता किसी समय में किसी वस्तु से किसी उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि है। ध्यान देने की बात है, किसी समय में किसी वस्तु से किसी उपभोक्ता को, तीन चीजें आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि समय, एक ही वस्तु से एक उपभोक्ता को जो संतुष्टि एक समय में मिली है, दूसरे समय में उस वस्तु के उपभोग से संतुष्टि उतनी ही मिले, ये नहीं हो सकता। संतुष्टि अधिक भी हो सकती है और संतुष्टि कम भी हो सकती है। और उस वस्तु से मिलने वाली जो संतुष्टि है सभी उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग होती है, इसीलिए हम इसमें किसी उपभोक्ता की बात करते हैं। सवाल यह आता है कि उपयोगिता का आशय किसी वस्तु के उस शक्ति से है जो मानवीय आवश्यकता या इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उसमें निहित होती है। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार कहा जाता है ये। अब उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उसे कितनी संतुष्टि मिल रही है, कितनी उसकी उपयोगिता है, इसका पता कैसे लगाया जाए। यानी कि उपयोगिता को किस प्रकार से मापा जाए। अब उपयोगिता मापने की दो विधियां हैं। एक है प्रोफेसर मार्शल का। प्रोफेसर मार्शल का मानना है कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं। उनका जो दृष्टिकोण है उसे कॉर्डिनल अप्रोच करते हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण। ध्यान दीजिएगा कि मार्शल का जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है, वो है कॉर्डिनल अप्रोच, यानी कि गणनावाचक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के हिसाब से उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में सामान्यतः उपयोगिता को मापने के लिए मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। मार्शल का मानना है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उसे प्राप्त करने के लिए जितनी मुद्रा देने के लिए तत्पर होता है, उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता भी उतनी ही होती है। यानी कि अगर किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना चाहता है तो उस वस्तु से उसे उतनी ही अधिक उपयोगिता या संतुष्टि मिलती है। अब जो आधुनिक अर्थशास्त्री रहे, जिसमें प्रोफेसर हिक्स, पैरेटो, एलन, इन लोगों ने कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। उनके अनुसार जो है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। उपयोगिता का कोई माप तौल नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि मार्शल ने ऑर्डिनल अप्रोच जो दिया था, उसके अगेन इन अर्थशास्त्रियों ने प्रोफेसर हिक्स, पैरेटो और एलन ने मिलकर के एक नया दृष्टिकोण दिया है। उसे कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण। इनके अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन उसे क्रम से व्यवस्थित किया जा सकता है, उसे क्रम में लगाया जा सकता है। और ये उपभोक्ता दो या अधिक वस्तुओं का संयोग बनाकर यह ज्ञात कर सकता है कि किस वस्तु से, किस संयोग से उसे कितनी संतुष्टि मिलती है। ध्यान रखिएगा कि वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के कई संयोग हो सकते हैं। उन संयोगों से वो ये ज्ञात कर सकता है कि किस संयोग पे वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त किया है, किस संयोग पे वो कम। जैसे कि दो वस्तु है, केला है और सेब है, उन दोनों का उपभोग करना है। एक संतुष्टि का स्तर हो सकता है, केले 2 ले लिया हो, सेब 1 लिया हो, दूसरा केला 3 हो, सेब 2 हो, इस तरह से, या फिर केला 1 हो गया हो और सेब 3 कर दिया हो। इस तरह से उसे कई संयोग है और किस संयोग से वो कितनी संतुष्टि प्राप्त करता है, ये उसके विभिन्न संयोग बता सकते हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण की आलोचना अर्थशास्त्री रॉबर्टसन आर्मस्ट्रांग के द्वारा की गई। उनका मानना था कि व्यक्ति दैनिक जीवन में यह बात सरलता से तय नहीं कर सकता
है कि वह किस वस्तु से कौन सा क्रम दे, कौन से क्रम में इस वस्तु का उपभोग करें। अब लगे हाथ हम लोग ये भी ध्यान रख लें कि कुल उपयोगिता क्या होती है और सीमांत उपयोगिता क्या होती है। कुल उपयोगिता किसी वस्तु के जितनी इकाइयों का उपभोग किया गया है उन समस्त इकाइयों के उपभोग का टोटल जब कर लेते हैं वही कुल उपयोगिता होता है, टोटल यूटिलिटी। दूसरा जो आता है वह है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए, कुल उपयोगिता में जो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और इसे इस समीकरण के द्वारा हम देख सकते हैं। ये जो समीकरण है इस समीकरण के हिसाब से हम उसे देखते हैं। सीमांत उपयोगिता की अवस्थाएं, सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। सीमांत उपयोगिता की जो अवस्था धनात्मक अवस्था कब है, जब तक किसी वस्तु के उपभोग से व्यक्ति को कुछ न कुछ उपयोगिता, कुछ न कुछ संतुष्टि मिलती रहती है, तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक उपयोगिता होती है। जब व्यक्ति की कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और उस वस्तु के अतिरिक्त इकाई से जो उसे संतुष्टि मिलती है वह शून्य हो जाती है। मतलब ना तो वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है, ना तो उसे बुरा भी नहीं लगता है, यानी कि वो बीच की स्थिति होती है, माइनस में भी नहीं है और प्लस में भी नहीं है, शून्य पर है। लेकिन जब किसी वस्तु की उपयोगिता उपभोग करने से वस्तु उपभोक्ता की जो संतुष्टि है वो घटने लगती है, वो लगता है कि अनुपयोगी हो गया, उसका उपभोग ना करें, तब ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। ऐसी स्थिति में टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। एक रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र में आप देख सकते हैं कुल उपयोगिता रेखा और सीमांत उपयोगिता रेखा। आप इसमें देख सकते हैं कि बिंदु बी पर कुल उपयोगिता अधिकतम है और वहां पर सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य है। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता घटने लगती है, सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाती है, यानी कि ऋणात्मक हो जाती है। कुछ सिद्धांत है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? मानवीय आवश्यकताओं की एक विशेषता यह है कि उनकी तीव्रता सीमित होती है। जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक उपयोग करता है, वैसे उसे वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। इस नियम को सबसे पहले 1854 में गोसेन नामक एक अर्थशास्त्री ने बनाया था। इस नियम को मार्शल ने नाम दिया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और इस नियम को जेवेंस ने गोसेन का प्रथम नियम बताया। गोसेन का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते चला जाता है तो उसे उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता भी घटती चली जाती है। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं क्या है कि सबसे पहली कुछ कंडीशन होते हैं, वो मान्यताएं हैं कि वस्तु की समस्त इकाइयां गुण में समान होनी चाहिए। यानी कि जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, अगर वो रोटी खा रहा है तो रोटी की साइज एक ही है, रोटी आटे की ही है, मतलब कि रोटी का जो मटेरियल है वो आटा ही है तो आटा ही है। गेहूं का है तो मतलब गेहूं का ही है, ऐसा नहीं कि बाद में मक्के की रोटी आ गई हो, बेसन की रोटी आ गई हो, तो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर एक वस्तु का आकार एक है, रोटी की बनावट एक जैसी है, एक जैसे तवे पर वो बना है, मतलब अगर सब कुछ समान है तब ये नियम लागू होता है। दूसरा, वस्तु की इकाइयों का उपभोग निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वस्तु का उपभोग करने के बाद ब्रेक ले लिया और 1 घंटे बाद कर रहा हो, तब तो उपयोगिता में अंतर आ पाएंगे। तीसरा जो है, वस्तु की इकाइयों का परिमाण समान होना चाहिए। परिमाण समान होने का मतलब कि आकार और बनावट, वजन समान होना चाहिए। वस्तु के मूल्य में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि आदि फैशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और स्नापन वस्तुओं के मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता यानी कि वो क्यों लागू होता है, इसके जो तथ्य हैं वो है, सबसे पहले वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण समापन नहीं होती, यानी कि एक वस्तु की जगह पे दूसरी वस्तु का उपभोग किया तो जा सकता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। दूसरा है विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कुछ अपवाद भी हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि पहला अपवाद है मादक पदार्थों का उपभोग।
अब एक शराबी को शराब पीने में जो उपयोगिता मिलती है उस पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। वो बहुत सारी इकाइयों का उपभोग करेगा, जितने पैसे रहते लगाते जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं तब हो सकता है। दूसरी चीज है कि यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां बहुत ही छोटी हों। और तीसरा है कि दुर्लभ प्रजाति की कोई वस्तु है उसका उपभोग करने में भी ये नियम लागू नहीं होता है। मुद्रा व शक्ति धन संग्रह की इच्छा, अगर मुद्रा को संग्रहित करने की इच्छा है तो जितने भी पैसे का संग्रह व्यक्ति करता जाएगा उसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी नहीं, वो जितना आएगा उतना ही वो रखना शुरू कर देगा। और रोचक व अच्छी पुस्तक, मनभावन कविता या मधुर गीत है, उसको सुनने में जितनी बार सुनता है तो ऐसा नहीं कि उसकी यूटिलिटी घटती जाती है, वो बढ़ती जाती है, समान रहती है। भोग की प्रारंभिक अवस्था में नियम का लागू न होना। दूसरा नियम है समसीमांत उपयोगिता नियम, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं।